अहलावत परिवार है, बहुत ही सम्मानजनक परिवार है। अहलावत खाप की बेटी भी है। आदमी को 6 बार वो पहले से विधायक बन चुका है, फिर उसको नुमाइंदा बना दिया। एरिया में जी अब की बार एक तरफा चुनाव है और सबको मौका दिया गया है। एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया गया। आज आम आदमी पार्टी ने सोनू अहलावत, जो अहलावत खाप की बेटी भी है और मेरी धर्मपत्नी है, मैं आज हमने ये बाइक रैली निकाली है और पूरे जोर शोर के साथ आगामी जो चुनाव, ये 5 अक्टूबर को जो चुनाव में वोट डाले जाएंगे, मेरे हिसाब से तो पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद फिर तारीख बदलवानी पड़ती है। और आज पूरे बेरी हल्के में किसी भी तरीके से कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि क्या एक ही आदमी था इनके पास, एक ही आदमी था जो रघुवीर कादियान कांग्रेस से इन्होंने टिकट दी। क्या एक ही ऐसा नेता है जिनसे लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और आज फिर दोबारा से उसी आदमी को 6 बार वो पहले से विधायक बन चुका है, फिर उसको नुमाइंदा बना दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं उनके साथ खिलवाड़ है और भावनाओं के क्या लोगों में रोष है। भाई साहब, रोष तो ये दिखाएंगे 5 तारीख को। अभी क्या रोष है, क्योंकि आज किसी भी गांव में आप चले जाओ, ना गंदे पानी की निकासी है, ना स्कूल अस्पताल सही है, ना किसी प्रकार की कोई और गांव में व्यवस्था है, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो विधायक, उसको एक बारी तो ये गिनवा दे, अब यार कितने बच्चों को उसने यहाँ के बच्चों को रोजगार दिलाया, कितने बच्चों को नशे से मुक्ति दिलाई, क्योंकि नशा इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले दैनिक भास्कर के अखबार में, सारे अखबारों में छपी हुई थी कि एनसीआर में नशा बहुत बुरी तरीके से पैर पसार रहा है। और बहुत ही चिंता का विषय है कि जो 50 से 100, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये अखबार में छपे हुए आंकड़े हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं। वो कहते हैं कि 50 से 100 युवा बच्चे हर साल उनकी मौत हो रही है नशे की वजह से। बार बार रघुवीर कादियान को टिकट दी जा रही है, फिर से 7वीं बार यहाँ से टिकट दे दी गई कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जो जिस आदमी ने पूरे बेरी हल्के को ठगया है, एक आदमी को ठगया है, उस आदमी को फिर से नुमाइंदा बनाया आप लोगों ने, तो वो तो बेरी की जनता बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे भाई। वो तो उनकी पार्टी का काम था। अब बेरी की जनता बताएगी भाई किसको बेरी की जनता चाहती है और कौन बदलाव के रूप में है। अभी 5 तारीख को पता लग जाएगा। अभी चुनाव में समय अभी चलेंगे आगे आगे, धीरे धीरे देखना कैसे कैसे चुनाव चलेगा। अहलावत परिवार है, बहुत ही सम्मानजनक परिवार है और अहलावत परिवार ने मेरे को अपनी बेटी दी है और मेरा ये फर्ज बनता था कि भाई मैं सोनू अहलावत को भी वो सम्मान दूं, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा लड़ाई इन्होंने इस राजनीतिक सफर में मेरे साथ लड़ी है। मैंने तो सड़कों पे ही घूमा हूं, इसने तो घर का भी काम देखा और सड़क का भी काम देखा, क्योंकि और समाज का भी काम देखा। हर तरीके से मेरे से ज्यादा लड़ाई सोनू अहलावत ने लड़ी। अब अहलावत खाप का काम है, अहलावत परिवार का काम है कि वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा काम यहाँ तक था और हम साथ रह करके लड़ाई लड़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। बाकी तो परिवार का काम होता है और परिवार लेके चलता वही जीतता। फिर नमस्कार। एक बहुत बड़ी अहलावत खाप के अंदर से आती हो आप, तो हम क्या कहना चाहोगे पूरी अहलावत खाप को अपनी तरफ से? अहलावत खाप को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका तो यहाँ तक पहुँचाने का, अब जो आगे पहुँचाएंगे वो ये अहलावत खाप मेरे को पहुँचाएगी। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बुआ, सबसे भाई भतीजे मेरे जो भी हैं, ये वो है, यहाँ तक पहुँचाने का इनका काम था। अब आगे ये पहुँचाएंगे मेरे। आप तो टिकट लेके आ गई हो, अब उनका काम है वो कहाँ लेके जाएंगे? वो धक्की में बिठाएंगे या वो कुर्सी पर बिठाएंगे जिसके जो बिठानी चाहिए उनको? हाँ, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं बता चुका हूँ, ये आगे परिवारों का काम होता है और परिवार को मैं तो चाहता हूँ एकजुट हो और वो सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि एक आदमी जिसने उस खाप का भी नाम बदनाम किया, जिस खाप से वो आते हैं, क्योंकि कादियान खाप बहुत ही शक्तिशाली लोगों की और बहुत मेहनती लोगों की खाप है और उन्होंने पूरा सम्मान इस संसार में कमाया है। और ऐसे आदमी ने उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई इस आदमी ने काम नहीं किया, इस आदमी ने लोगों को ठगा, इस आदमी ने लूट मचाई। ये बहुत शर्मनाक बात है। अब जैसे जैसे चुनाव आगे चलेगा, अब चुनाव में है तो चुनाव में चलेंगे तो सारी चीजें चलेंगी। उनको बहुत शौक है इस टाइप के वो चीजें करने, सारी चीजें अब की बार उनको मिलेंगी यहाँ पे। क्योंकि हमने जो पहला चुनाव लड़ा वो हमारा
पहला एक ट्रेनिंग थी, अब हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में जिस तरीके का चुनाव लड़ेगी, पूरा देश इस चुनाव को देखेगा किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अश्विनी जी, आप भी देशवाल खाप से आते हो, तो देशवाल और जो आपके मान ये गोठ है जो भाईचारे की, उनको क्या कहना चाहोगे? कि मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमें किसी भी क्षेत्र की, किसी गोत्र की राजनीति ना करें, क्योंकि जो क्षेत्र और गोत्र की राजनीति की जाती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है, वो फायदा नहीं करती है। और हम सर्व समाज की सभी को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलें, ताकि 36 बिरादरी की आवाज उठाई जा सके, 36 बिरादरी की आवाज मजबूत की जा सके, उनकी डिमांड, उनकी मांग पूरी हो सके और पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण काम है, सोनू अहलावत जरूरी नहीं है, अश्विनी जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है कि बेरी हल्के का विकास कैसे जरूरी। सोनू जी, अपनी तरफ से बेरी हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, एक मौका दे के देखो, अगर काम नहीं हो तो अगली बार बेशक बोल देना कि काम नहीं हुआ, यही संदेश देना। एक बार मौका देखो, हाँ। देकर देखो, अगर कुर्सी उठा दिया और आपके काम 100% होंगे, अगर आपको 1% भी लगे काम नहीं हुए तो वापिस उसी कुर्सी से उतार लेना। हाँ, काम नहीं होंगे तो तभी बोल देना। और हमारे साथ सोनू अहलावत और अश्विनी जी थे, जो हम आपको बता दें, आज इन्होंने पूरे बेरी हल्के के से यात्रा निकाली है, बाइक की यात्रा, और पूरी जनता का समर्थन, पूरे बेरी हल्के की जनता का समर्थन ही नहीं मिला है। तो सारे भाई वीडियो शेयर करते हो। राम राम भाई, सारे भाई, धन्यवाद, जय हिंद।